हाँ जी, तो नमस्कार साथियों। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे ये सेशन करंट अफेयर्स का आज पार्ट 3 है, जो कि हमने चालू किया था किस लिए? आरआरबी एनटीपीसी, यूपीपीएससी 2024, यूपीपीएससी आरओ एआरओ और एसएससी जीडी, अन्य सभी सब जो भर्तियां घोषित हुई हैं हाल फिलहाल में, उनके लिए हमने करंट अफेयर्स का अपना क्रम चालू किया था। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पहली क्लास में हमने भारत रत्न कवर किए थे, दूसरी क्लास में हमने कुछ योजनाएं कवर की थी। तो आज हम अपनी जो तीसरी हमारी क्लास है वो केंद्र सरकार की योजनाओं पर है, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा वेटेज रहता है, कभी कभार हमें 2 से 3 नंबर योजनाओं से देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो आज की हम अपनी क्लास में योजनाओं को लेकर के कवर करेंगे कि केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी हैं और उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। आप सभी लोगों को पता है मेरी वीडियो की खासियत ये है कि आप लोगों को कॉपी कलम लेके बैठने की आवश्यकता नहीं है। जल्द से जल्द हम लोग इस वीडियो कंप्लीट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को खाली समय निकाल के इन वीडियोस को सुनना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इन वीडियोस को सुनना है, कहीं पर भी आपको नोट करते हुए नहीं चलना है। हमारी करंट अफेयर्स की खासियत यही है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहली योजना यहाँ पर जो आ रही है वो है नमामि गंगे। ठीक है, तो नमामि गंगे योजना जो आ रही है, नमामि गंगे योजना शुभारंभ कब हुआ? 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। याद रखिएगा, 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ हुआ। उद्देश्य है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। तो यहाँ पर देखिए आपसे घुमा के क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नमामि गंगा योजना शुरू क्यों की गई? तो ये शुरू की गई गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। ठीक है, दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, आप सभी लोगों को पता है और काफी बार मतलब एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो कौन सी है दूसरी योजना? हमारी प्रधानमंत्री जन धन योजना, 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। ये देखिए अब नई चीज ये आ गई ना, ये लोग अब ऐड करते जा रहे हैं। जितने भी जीएस के क्वेश्चंस बनते हैं वो ओरिएंटेड होते हैं करंट से। ठीक है, अभी यही जीएस को बना के पूछ लेगा कि जनधन योजना कब शुरू की गई, तो 2014 याद रखिएगा यहाँ पे। लेकिन पूरी डेट आप लोगों को याद रखनी है, 28 अगस्त 2014 को ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर। और अगला जो इसमें है कि ये क्यों शुरू की गई, तो देखिए याद रखिएगा वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए, क्योंकि पहले ऐसा था कि कई लोगों के बैंक खाते नहीं खुले थे, इसलिए सरकार द्वारा जीरो बैलेंस पे इसमें खाते खोले गए थे। ठीक है, 26 फरवरी 2020 तक इसमें 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। कब तक? 26 फरवरी 2020 तक। तो ये आंकड़ा तो खैर नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये जरूर पूछ सकता है कि योजना कब शुरू की गई, तो 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, याद रखिएगा। और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपए का जीवन बीमा इसमें दिया जाता है, ये याद रखना। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपसे कि कितने रुपए का दुर्घटना बीमा है, तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है और 30,000 रुपए का इसमें जीवन बीमा दिया गया है। ठीक है, अब है मेक इन इंडिया प्रोग्राम, बहुत फेमस था। ठीक है, संसद में इससे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है अभी भी, और मिलता था। राहुल गांधी द्वारा कई बार इस पर सवाल उठाए गए थे। 25 सितंबर 2014 को इसको शुरू किया गया, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने। देखिए मैन्युफैक्चरिंग, जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो देश के विनिर्माण पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, मेक इन इंडिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता, मान लीजिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्यों शुरू किया गया था, तो देश के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना, याद रखिएगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। देखिए जो जयप्रकाश नारायण है ये जेपी नाम से भी फेमस है, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव या वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव लेकर उनको विकसित करना। ठीक है, मतलब कि जो गांव जो जाने जाएंगे वो सांसदों के नाम से जाने जाएंगे कि इन सांसद ने इसको गोद ले रखा है। ठीक है, इस नाम से ये जाने जाएंगे और वो उन लोगों के विकास हेतु कार्य करेंगे। ठीक है, उसके बाद मिशन इंद्रधनुष अभियान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, कब शुरू हुआ? 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, याद रखिएगा। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, जो हमारे यहाँ टीकाकरण होता है उस संपूर्ण टीकाकरण को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों, डिप्थीरिया, देखिए ये बीमारियां याद रखिएगा। ऐसे पूछ सकता है आपसे कि जो इंद्रधनुष योजना है उसमें जो है योजना में कौन सी बीमारियां कवर की जाती हैं, तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। देखिए हेपेटाइटिस बी बहुत फेमस रहा है इसलिए क्योंकि ये गोरखपुर में बहुत ज्यादा फैला हुआ था हेपेटाइटिस बी। आप लोगों को याद है कि योगी जी द्वारा इस पर काफी बार बयान भी दिया गया है कि हमने गोरखपुर को हेपेटाइटिस से खत्म कर दिया। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा फैला हुआ था हेपेटाइटिस बी। अब शायद हेपेटाइटिस था, सॉरी मैं यहाँ थोड़ा भूल रहा हूँ, हेपेटाइटिस था, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मैं शायद भूल रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये याद रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है? बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ
बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है लिंगानुपात कम है, इसलिए इस योजना को कहीं ना कहीं शुरू किया गया। अब है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई? 8 अप्रैल 2015 को, याद रखिएगा। ठीक, अब मुद्रा योजना यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, जैसे कि इन्होंने डाला, देखिए मुद्रा योजना फुल फॉर्म क्या? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, तो याद रखिएगा मुद्रा का फुल फॉर्म यह है, और उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण, मतलब कि शिशु, किशोर और तरुण उपलब्ध कराना। ठीक है, याद रखिएगा मुद्रा योजना का ये फुल फॉर्म था, और इसमें ये उद्देश्य हैं इसके। और शिशु के तहत 15,000 50,000 और किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन प्रावधान है। ठीक है, याद रखिएगा। अटल पेंशन योजना। अब अटल पेंशन योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अब शुभारंभ इसका कब हुआ? 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को। ठीक है, किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। याद रखिएगा, पेंशन तो रुपए से जुड़ा मामला आ गया, तो वित्त मंत्रालय आ गया यहाँ पर। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि आपने कुछ रुपया जमा कर दिया बैंक में और उससे आपकी वो पेंशन बन गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखिएगा। अब है अमृत योजना। अमृत यहाँ पे लिखा हुआ अमृत, तो इसमें यू आ गया, वैसे इसको बोलते हैं अमृत योजना। ठीक है, पेपर में आपको जैसे अगर हिंदी में लिखा हुआ मिलता है तो अमृत देखने को मिल सकता है, तो वहां पे आप ये मत करिएगा कि इंग्लिश में अमृत लिखा हुआ है ना। तो अमृत योजना कब शुरू की? 24 जून 2015 को शुरू की गई। अमृत योजना का फुल फॉर्म जो है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखिएगा फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं, मतलब कि जो अभी बात हमने की थी विनिर्माण का विकास करने, और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल थी। तो यहाँ पर देखिए अब इसका लक्ष्य तो खत्म हो गया, मतलब 2022 तक इसका लक्ष्य रखा गया था, तो ये अवधि तो खत्म हो गई। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि 100 स्मार्ट सिटी, ये पूछ सकता है कि कितनी स्मार्ट सिटी बनाने और कितने शहरों को कवर करने। तो 100 स्मार्ट सिटी और 500 शहरों को कवर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सिटी स्मार्ट मिशन। कब शुरू किया गया? 25 जून 2015। ठीक है, 25 जून 2015 सिटी स्मार्ट सिटी मिशन। देखिए इसमें भी यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कितने शहरों को का चयन किया गया? तो 100 शहरों को। अब सिंगापुर के सहयोग से, किसके सहयोग से ये योजना चलाई जा रही है? सिंगापुर के सहयोग से। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना, वेरी फेमस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, मतलब लिखना तो नहीं है, नोट कर लीजिए दिमाग में, कहीं ना कहीं इसको याद रखिए। कब शुरू हुई? 25 जून 2015। किसके साथ? स्मार्ट सिटी मिशन के साथ शुरू हुई। 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। ठीक है, याद रखिएगा। अवधि इसकी भी खत्म हो गई, लेकिन आपसे यहाँ पर डायरेक्टली आंकड़ा दे सकता है कितने नए घरों का निर्माण करना, तो 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। उसके बाद डिजिटल इंडिया मिशन, इंपॉर्टेंट है। देखिए डिजिटल हो गया, निर्माण से संबंधित हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों पे इस समय हमारी कंट्री में डेवलपमेंट चल रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 2015। उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, जैसे कि डिजी लॉकर। और आप अब देखते होंगे कई सारे सरकारी कार्यालयों में जो पोर्टल है वो ऑनलाइन कर दिए गए हैं, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा भागना ना पड़े। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। अब है स्किल इंडिया डेवलपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्किल इंडिया डेवलपमेंट शुरू कब हुआ? 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना। तो यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ ये है कि इसकी एक अवधि कब शुरू हुआ? 15 जुलाई 2015, और देश के युवाओं का कौशल विकास करना। कौशल मतलब उनमें स्किल डेवलप करना। आपने देखे होंगे आपके घरों के आसपास स्किल इंडिया मिशन के तहत कई सारे केंद्र खुले थे, कौशल विकास मिशन, बच्चे बैग टांग के घूमते थे, है ना। तो याद रखिएगा कौशल विकास मिशन, उनके अंदर कोई ना कोई स्किल डेवलप करना, जिससे कि वो अपना रोजगार चला सके, है ना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को शुरू की गई। उद्देश्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। तो यहाँ पर ये पूछता है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत क्या डेवलपमेंट्स हैं, तो वहां पर आंसर होगा आपका सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, मतलब कि लाइट पहुंचाना सभी गांवों में। फिर है सागरमाला परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पर इंडिया को कहीं ना कहीं प्रमोट करेगा, है ना। तो इसका शुभारंभ हुआ 31 जुलाई 2015। बंदरगाहों का विकास और उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बंदरगाहों का विकास और उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है और जो चीन ने BRI अपना जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव चला रखा है, तो उसमें वो क्या कर रहा है कि रोड से बंदरगाहों को जोड़ रहा है, कुछ अपने बंदरगाहों को, पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसको, है ना। तो काफ़ी फेमस है,
उससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मतलब मैंने आपको लिंक करके बता दिया कि कैसे ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद उदय योजना, देखिए उदय योजना की फुल फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी। उदय योजना में सबसे पहले ये कब चालू की गई, 5 नवंबर 2015 को, और कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, ठीक है। नाम ही है इसका उदय, मतलब उगना, ठीक है, उदय होना किसी चीज का। तो उदय योजना की फुल फॉर्म क्या, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ठीक है, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु। अब जैसे क्या है ना, मतलब बिजली का जो बना रही कंपनियां बहुत ज़्यादा महंगी बेचती हैं, क्यों, क्योंकि उनकी भी लागत महंगी आती है। इसलिए बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार, मतलब उन्हें वित्तीय सुधार करना, जिससे कि ना वो महंगी बनाए और ना ही महंगी बेचे, है ना। फिर अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। देखिए यहाँ पर रूरल और अर्बन को मिक्स कर दिया गया, नाम क्या होता है, रूर्बन। तो यहाँ पर शुभारंभ कब हुआ, 22 फरवरी 2016। कौन सा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। उद्देश्य क्या है, गांवों का क्लस्टर आधारित विकास, ठीक है, क्लस्टर आधारित विकास करना। तो यहाँ पर आज की हमने ये योजना कवर की है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगली वीडियो में जब हम जुड़ेंगे आपके साथ तो कुछ ना कुछ नए कंटेंट के साथ जुड़ेंगे। लेकिन ये योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभार 4 से 5 क्वेश्चन इन योजनाओं से देखने को मिल जाते हैं, या फिर कभी डेप्थ में क्वेश्चन लेके चले जाते हैं, तो ये होता है कि हम लोग कर नहीं पाते मोस्टली। तो इनको याद रखिए और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो अभी के लिए धन्यवाद।